नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसी फॉर्म में लौट रहे हैं जो 15 साल की राजनीति में उनकी यूएसपी कही जाती है? सीएम शिवराज ने आज ऐलान किया कि 1 सितंबर से प्रदेश के 37 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा मुफ्त अनाज। प्रति सदस्य 5 किलो अनाज मुफ्त और बाकी 5 किलो केवल 1 रुपए की दर से। इससे पहले एमपी में श्रम सिद्धि अभियान, जिससे हर मजदूर के हाथ को मिल सके काम। प्रदेश के नौजवान को यह भरोसा भी कि अब एमपी की सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं का हक होगा। आदिवासियों, गरीबों को साहूकार से मुक्ति दिलाने का अभियान। पिछले 10 दिनों में एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम आदमी से सीधे संवाद के साथ उससे सीधा ताल्लुक रखने वाली कितनी नई पहल की, इसका पूरा ब्यौरा बेशक जनसंपर्क की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा आपको। लेकिन यह सब मैं आपके सामने इसलिए ला रहा हूं ताकि आप जान सके कि चुनाव के ऐलान के ठीक पहले किस रफ्तार में है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार। यह गति केवल सरकार के स्तर पर नहीं है, संगठन के मोर्चे पर भी है पूरी तैयारी। ग्वालियर में समारोह पूर्वक 10,000 के करीब कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और ज्यादातर उन सीटों के हैं जहां उपचुनाव होने हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने पूरी 27 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर ग्वालियर चंबल की उन 16 सीटों पर जो एमपी में बीएसपी की जमीन कही जाती हैं। कांग्रेस ने भी देर से सही पर दुरुस्त दौड़ना शुरू किया है। कांग्रेस भी अवैध उत्खनन से लेकर कन्या विवाह योजना जैसे जनता से सीधे सरोकार रखते मुद्दे उठाए और उन पर सवाल भी बहुत सारे उठाए। अब चुनाव सिर पर आए तो बूथ स्तर तक जा रही है कांग्रेस भी। लेकिन सवाल यह है कि रिश्तों की बाजीगरी के साथ जनता से कनेक्ट करने वाली योजनाओं का जो दांव शिवराज सरकार ने खेला है, कांग्रेस उसका जवाब तलाश पाएगी क्या? सवाल यह भी कि क्या शिवराज की रफ्तार वाकई चुनावी है? सवाल उठे हैं तो जवाब भी देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। अभी तक राशन नहीं मिलता था। 7 पंजे 35 किलो मिलेगा और 35 किलो अभी निःशुल्क मिलेगा नवंबर में। जिला खंडवा हो, इंदौर हो, मंदसौर हो या उज्जैन, फर्क नहीं पड़ता, हैं सब एक कतार में। भूख के एक सवाल पर खड़े हैं ये लोग, वो लोग जिनसे उनके इलाके के पार्षद या गांव के सरपंच ने भी कभी तसल्ली से बात नहीं की होगी। कल्पना कीजिए, वो लोग अपने जिले के कलेक्टर के बराबर से बैठे और प्रदेश के मुखिया उनसे पूछ रहे हैं उनकी खैरियत और बता रहे हैं कि अब अनाज की फिक्र मत करना। पीडीएस प्रणाली के जरिए ये अनाज यूं भी बढ़ जाता, लेकिन ये शिवराज की सियासत है जिसमें वो जानते हैं कि क्या, कब, कहां और कैसे किया जाना है। 1 सितंबर आपके लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। नवंबर तक 10 किलो प्रति व्यक्ति सदस्य अनाज मिलेगा। इसका मतलब यह है कि 5 सदस्य हैं तो 50 किलो अनाज सीधे घर में आएगा। प्रति परिवार 1 किलोग्राम नमक आएगा, 1.5 लीटर केरोसिन आएगा। पिछले हफ्ते भर से देखिए, कभी श्रमिकों से मुलाकात, कभी एमपी के युवाओं को ही नौकरी की बात। संकट और संक्रमण के इस दौर में भी एमपी के सुदूर गांवों तक शिवराज की कनेक्टिविटी बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ये उपचुनाव का दांव है। तो मैंने कहा नहीं, शिवराज सिंह की घोषणा इसी प्रकार होती है। आज भी जो लोग हैं जिनको राशन देने का वायदा किया उनको कहाँ मिल रहा है? किसी के अंगूठे के नाम पे भगाया जा रहा है। पूरा राशन की दुकानें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, दलालों को सौंप रखी हैं। उधर ग्वालियर में बीजेपी का मेगा शो सदस्यता अभियान भी समारोह के तौर पर एक साथ 10,000 कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आएंगे, ऐसा पार्टी का दावा। 3-4 दिन के कार्यक्रम है। ग्वालियर चंबल संभाग से बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। 10,000 वर्कर तो अभी ग्वालियर संभाग में बीजेपी के पास नहीं है। वोटर हो सकते लेकिन 10,000 कार्यकर्ता नहीं हो सकते। संभाग में 8 जिले हैं, 8 जिलों में नहीं होंगे। 2008 में लाडली लक्ष्मी योजना, 2013 में किसानों का ब्याज 0, शिवराज हीरो और 2018 में संबल योजना। शिवराज की वर्किंग स्टाइल ये है कि वो जनता को सीधे कनेक्ट करती योजनाएं लाते हैं और टाइमिंग का ध्यान रखते हुए कि वोटिंग से पहले लाभ की पहली किस्त जनता तक पहुंच जाए। कुल 5.5 महीने पुरानी सरकार में शिवराज की रफ्तार भी कैसी लिए कि चुनाव नजदीक हैं और वक्त कम।
आत्मनिर्भर एमपी का जो रोड मैप सरकार तैयार कर रही है वो जनता के सामने ट्रेलर है क्या अगले 3.5 साल का? सवाल ये भी कि कांग्रेस इस रणनीति का कैसे मुकाबला करेगी? सवाल उठे हैं, जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। धनोपिया जी का स्वागत। दूसरे मेहमान आशीष अग्रवाल, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बड़े ऊर्जावान हैं, आशीष जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, ये पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश जी का भी स्वागत। शुरुआत आशीष अग्रवाल से ही कर लेते हैं। आशीष जी, ये स्पीड क्या कहती है मुख्यमंत्री की, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि 1 सितंबर से नवंबर तक उन्होंने मेंशन किया कि ये जो जिनको 37 लाख गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा, ये डेडलाइन क्यों? दोनों बातों पर आपका जवाब। देखिए प्रवीण जी, कहते हैं कि कुछ रफ्तार अच्छी होती है, तो जब रफ्तार अंतिम व्यक्ति के उदय की हो, गांव गरीब किसान की चिंता की हो, हितग्राहियों तक जो एक राहत पहुंचनी है उसको पहुंचने तक हो, तो ये सराहनीय चाहिए। वैसे भी 2014 से जब से हमारी सरकार केंद्र में आई है और हमारे संगठन ने ये निर्णय किया है कि अब हम रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की राजनीति करेंगे, तो वहां जहां एक और केंद्र में दिखता है, वहीं जब से 23 मार्च से हमने सरकार संभाली है, इतने अल्प समय में जो कांग्रेस 15 माह में नहीं कर पाई वो हमने करके दिखाया है। कांग्रेस ने क्या किया? लोगों को छला था, वो बेरोजगार भत्ते के नाम पर बेरोजगारों का मजाक उड़ाते रहे। हमने उनको रोजगार सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में उनको प्राथमिकता दे दी। वो क्या करते रहे? वो किसानों को छलने का काम करते रहे, ऋण माफी के नाम पर खजाना खाली होने की बात करते रहे। हमने 23 मार्च के बाद आके 20,000 करोड़ इस प्रदेश की जनता के खातों तक पहुंचा दिए। तो ये जो रफ्तार है वो बड़ी सुखद है। इसको चुनाव से जोड़ा जाए तो ठीक, चुनाव से ना जोड़ा जाए तो ठीक, क्योंकि चुनाव तो है ही, और हम लगातार कहते हैं कि ये चुनाव सरकार को स्थिर और स्थायी बनाने के चुनाव है, ना कि विधायक चुनने के। और मध्य प्रदेश की देखिए, डेडलाइन नवंबर तक हम एक टाइम टेबल लगा के काम करते हैं। और अभी जो एक कोरोना का संकट काल चल रहा है, जिसमें हर व्यक्ति को, हितग्राहियों को अपने अपने खाते में अपने अपने नाम से जो राशन चाहिए, अपने अपने जो राहत की सामग्री चाहिए, वो उनको मिलेगी। इसको किसी डेडलाइन कोई चुनाव से जोड़ के ना देखा जाए, अपितु इसको ये देखा जाए कि मध्य प्रदेश 23 मार्च के बाद एक सुरक्षित हाथों में है और एक संवेदनशील मुखिया के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश सुरक्षित हाथों में है, धनोपिया साहब, और इस स्पीड को आप कैसे देखते हैं? ये दावा है आशीष अग्रवाल जी का कि एमपी बहुत सुरक्षित हाथ में है, और अगर स्पीड जनता की भलाई के लिए हो तो उसमें बुरा क्या है? जी, स्पीड बहुत अलग बात है, वास्तविकता अलग बात है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान एक घोषणावीर के रूप में पहले भी जाने जाते थे, आज भी घोषणावीर ही है। ये मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश उन्होंने बना दिया था पहले रिकॉर्ड पर, अभी आपने बना दिया। 15 अगस्त को रोडमैप जारी करने वाले थे, वो भी कर दिया। रोजगार 60 लाख बेरोजगार है मध्य प्रदेश में, सारे लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात कर ली। और 78 लाख इनकी संबल योजना में होते थे पहले, उनमें से 37 लाख की बात कर दी। पीडीएस की दुकानें सारी बंद पड़ी रहती हैं, लोगों को परेशान कर रखा है। क्या क्या करेंगे? घोषणाओं के अलावा कुछ है इनके पास? इनके एक मंत्री कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, कन्याओं के लिए जो कमलनाथ जी ने 28,000 रुपए की राशि 51,000 की थी, हम नहीं दे पाएंगे, हम 28,000 ही देंगे, पैसे नहीं हमारे पास। तो पैसे नहीं है तो शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं? कहां घोषणा करके क्या लोगों को कब तक गुमराह कर रही है भाई? और जो डेडलाइन भी है 1 सितंबर से 1 नवंबर, इसमें उपचुनाव हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। कल माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने जवाब दिया ओबीसी के लिए कि हम जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन देंगे। उधर माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी हुई थी, अपील की, वो विड्रॉ कर ली। तो करनी करने में इतना अंतर है, मुझे समझ में नहीं आता चाहते क्या है। हर चीज जो अच्छी भले के लिए थी इस प्रदेश के लिए विड्रॉ करते जा रहे हैं। किसानों को कर्ज माफी का काम बंद कर दिया, युद्ध शुद्ध के लिए युद्ध बंद कर दिया, माफियाओं को फ्री छोड़ दिया, गरीबों की राशि कम कर दी। क्या ऐसा काम है जो करना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं हैं। और शिवराज सिंह चौहान में कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस पार्टी से इस बात में तो आगे हैं कि झूठी घोषणाएं करने में नंबर 1 है, उन्हें अवार्ड दिया जाना चाहिए, इस बात के पक्ष में तो हूं। लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है, धरातल पर वही होगा जो साफ दिख रहा है। अभी जो बात हो रही थी कि बहुत तेजी से ग्वालियर में 10,000 लोगों की सदस्य संख्या बढ़ाएंगे, कांग्रेस के लोग ले जाएंगे। अरे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, जरा अकेले से इनको भेज दीजिए,
सिंधिया जी को 10 लोग नहीं मिलेंगे, इतने नाराज है लोग वहां पर, क्यों मेगा लगाया जा रहा है? उस सवाल पर पॉलिटिकल पर भी आऊंगा, पॉलिटिकल पर भी आऊंगा। पहले सरकार के सवाल पर दिनेश गुप्ता जी का रुख करूंगा मैं, पॉलिटिकल पर भी आऊंगा। आज हमने इसीलिए दोनों ये मिक्स करके रखे हुए हैं विषय, क्योंकि दोनों एक ही लक्ष्य की तरफ पहुंचाते हैं और वो लक्ष्य इलेक्शन। दिनेश गुप्ता जी का रुख कर लेता हूं। दिनेश जी, आत्मनिर्भर एमपी का रोड मैप तैयार, निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान का महाअभियान, मेधावी विद्यार्थी योजना, मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप मिलेंगे, महिला स्व सहायता समूह को इतने करोड़ का कर्ज, एक जिला एक उत्पाद, बेटियों की पूजा से प्रारंभ होंगे शासकीय कार्यक्रम, दनादन अनाउंसमेंट। ये आपको लगता है अपील करेंगे लोगों को? देखिए प्रवीण जी, यही तो शिवराज जी की खूबी है, वो मजमा लगाने में उनका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने जो मध्य प्रदेश के लोगों का जो टेस्ट डेवलप कर दिया पॉलिटिकल, उसमें तो कोई उनका मुकाबला है नहीं। आप ये देखिए कि कई स्कीम्स जो हैं वो ऑटोमेटिक शिवराज रिटर्न का संदेश देती हैं। जो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो फिर से उन्होंने लॉन्च किए हैं और जो कांग्रेस सरकार में उन पर वर्क नहीं हुआ था, चाहे वो साहूकारी अधिनियम हो या जो उन्होंने बहुत सारी मेधावी योजना, लैपटॉप योजना, वो जो है लगातार ये पिछले हम देख रहे हैं कि 18 से पहले से चल रही थी। तब भी हम ये कहते थे कि ये इलेक्शन की तैयारी के हिसाब से ये योजनाएं हैं, लेकिन जो इलेक्शन में जो भी उनके सेटिस्फेक्शन का लेवल लोगों का रहा हो तो उन्होंने उस हिसाब से उसको वोट किया। तो अब ये जो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जब आप जो बेनिफिशरीज की जो स्कीम लॉन्च करते हैं वो बड़े पैमाने पर जब करते हो, फिर जब इलेक्शन भी बड़े पैमाने पर हो, क्योंकि ये साधारण इलेक्शन नहीं है, 27 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है वो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में आम चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस चुनाव के लिए आपको तैयारी भी आम चुनाव जैसी ही करनी पड़ेगी। तो शिवराज जी वही तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए कि चाहे उनकी रफ्तार के बारे में आप कुछ भी करिए, ड्राइवर का यदि स्टीयरिंग पर कंट्रोल है तो वो जो है टाइम पर अपना जो है टारगेट अचीव कर लेगा। यदि स्टीयरिंग से आपका कंट्रोल हटा तो फिर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। ठीक है, एक बार आशीष अग्रवाल जी का रुख कर लेते हैं। स्टीयरिंग पे कंट्रोल ड्राइवर का है, ये कहना है दिनेश जी का। आशीष जी, अब बात करते हैं सियासी। ये जो ग्वालियर में होने वाला है बहुत महाजमावड़ा, उसको लेकर एक तंज आपने सुना होगा। गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि 10,000 तो कार्यकर्ता नहीं है आपके पास ग्वालियर में, दूसरी पार्टी के कहां से ले आए आप? देखिए, कहते हैं ना कि जब अंगूर नहीं मिलते तो उनको खट्टा कह देते हैं। अगर सिंधिया जी की प्रामाणिकता इतनी ही कम थी तो क्यों वो अपने राहुल गांधी जी के साथ उनको एक स्थान मिलता था? क्यों उनको जब वचन पत्र छापा गया था तो उससे पहले उनका फोटो उस पर एक अंकित था? तो कांग्रेसियों को समझ में आ गया है कि जिस नेता को उन्होंने जमीन पे उतर जाने के लिए कहा था, आज उन्होंने उन सबको जमीन पर उतार दिया है। मेरे मित्र धनोपिया जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि शिवराज जी ने क्या किया। तो प्रवीण जी, मैं वो याद दिलाता हूं कि कमलनाथ जी ने एक कार्यक्रम किया था, मैग्निफिसेंट एमपी। मैग्निफिसेंट का अंत जो एक शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अद्भुत। तो जब अद्भुत मध्य प्रदेश कमलनाथ सरकार स्वयं स्वीकार चुकी थी कि 15 साल की शिवराज की सरकार में किया, क्योंकि 15 महीने में तो नहीं हो जाएगा। जो जितनी भी योजनाएं लेके ये निवेशकों के सामने गए थे वो तो हमारी थी, लैंड बैंक हमारी थी, जितनी भी रोड की बात करते थे वो हमारी थी। तो जब कमलनाथ सरकार आधिकारिक रूप से ये स्वीकार कर चुकी है कि मध्य प्रदेश मैग्निफिसेंट है जो 15 साल की सरकार में बना, तो कम से कम अभी इस तरह की बात ना करें। तीसरा विषय, कांग्रेस मुझे ये बताए कि कांग्रेस का प्रमुख मुद्दा क्या होगा जनता के बीच ले जाने वाला? क्या वो विकास की बात करेगी? क्या कांग्रेस इस बात की कहेगी कि उन्होंने 2 लाख का कर्ज माफ किया? क्या वो एक बेरोजगार निकाल के बताएंगे जिसको उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया हो? क्या निराश्रित पेंशन की बात करेंगे? 51,000 बेटियों की करेंगे? अरे इनके समय में तो जो लूटपाट हुई युद्ध के नाम पे। धनोपिया साहब, दोनों मसलों पर आपका आ जाऊंगा। आशीष जी, वक्त रात जरूर आऊंगा आपके पास एक बार, और आपने जो मुद्दे उठाए पूछ लेते हैं। धनोपिया साहब, एक तो ये कि आप लोग लगातार उकसाते रहे बीते कई दिनों से, मैं देख रहा हूं सिंधिया क्यों नहीं जा रहा है ग्वालियर, सिंधिया क्यों नहीं जा रहा है। अब वो जा रहे हैं जंगी आम सभा करने समारोह पूर्वक, मान लीजिए बहुत सक्सेसफुल हुआ जैसा क्लेम किया जा रहा है, तो फिर मुद्दा क्या बचेगा? और दूसरा, आशीष अग्रवाल जी कह रहे हैं कि आपका एजेंडा क्या होगा पब्लिक के बीच जाने का? प्रवीण जी, आदरणीय सिंधिया जी अगर इतने ही ज्यादा सक्षम और कॉम्पिटेंट समझते हैं तो 6 महीने से तो ग्वालियर गए नहीं आज तक। इंदौर, भोपाल और इधर तो सब में घूमते रहे, आज तक नहीं आ पाए। और अगर दम थी अकेले जाके दिखाते कि देखिए मेरी इतनी भीड़ मेरे साथ है, लोग ही नहीं है, उनके कार्यकर्ता नहीं है। वहां के जिला अध्यक्ष जो उन्ना बनवाए थे वो तो उनके साथ में नहीं है। कहां किसकी बात कर रहे हैं?
और ये मेरे मित्र कह रहे हैं ना, मैं यही कहना चाहता हूं, फिर निवेदन करता हूं कि सिंधिया जी अकेले जाएं और दिखा के 10,000 कार्यकर्ता कहां से लेके आ गए, मैं मान जाऊंगा। सबको क्यों लेके जा रहे हैं, अपनी सरकार को लेके क्यों जा रहे हैं, क्यों भरोसा नहीं है अपने आप पे। और रही दूसरी बात, जब सड़क पर आकर उन्होंने सबको सड़क पर ला दिया, तो अभी परसों ही उन्होंने इंदौर में कहा है कि उन्होंने अपने परिवार की परंपराओं को निभाया है। 2 बार सरकार गिरी इस मध्य प्रदेश में। संबित की सरकार उनकी दादी ने गिराई थी, उनके पिताजी ने दूसरी पार्टी बनाई थी और उन्होंने मध्य सरकार गिराई। और वो एक चीज बोलना जरूर भूल गए जो उनके डीएनए में है, 1857 में महाराज लक्ष्मीबाई को उन्होंने बेचारी को शहीद करवाया था। तो उनका भी परंपराएं हैं, वो उन्होंने निभा रहे हैं, निभाते रहे। जनता सब जानती है। बिके हुए लोग, सौदे के लोग जो हैं, 14 मंत्री जो विधायक नहीं है, 14 विधानसभा के लिए बना दिए गए आपने। जब अरे आप एजेंडा भी बता दीजिए, एजेंडा। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम ये जल्दबाजी वाली योजनाएं हम ये सब लेके लोगों के बीच जाएंगे। आप क्या लेके जाएंगे? नशेल डालने का काम कमलनाथ जी ने किया था, आपने छोड़ दिया। शुद्ध के लिए युद्ध का तो छोड़ दिया, लोगों गरीबों की कल्याणकारी योजनाएं छोड़ दी, किसानों को जब कर्ज माफ कर रहे थे उसकी परंपरा को छोड़ दिया, कन्याओं को विवाह की राशि कम कर दिया, आपने बेरोजगारों के लिए झूठे वायदे कर दिए। थोड़ा हम दिनेश जी के पास एक बार चलते फिर आता हूं। बेरोजगार है, किसको रोजगार दोगे? रोजगार है कहां आपके पास? जवाब लीजिए। आऊंगा आशीष जी, पहले दिनेश जी के पास, दिनेश जी का रुख कर लूं, फिर आऊंगा आपके पास। दिनेश जी, ये दूसरा जो विषय है, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा है। विषय तो हमारा लक्ष्य, जो मैं कह रहा हूं बार बार, लक्ष्य तो एक ही है, वो चाहे ग्वालियर की रैली हो या ये अनाउंसमेंट हो। तो इसमें जो बात कर रहे हैं धनुप्रिया जी बार बार, अगर मैं फिर जो उनसे पूछा वो आपसे पूछूंगा कि जिसके सफल होने की संभावना है कि वो जंगी हो गया, मान लीजिए वो आयोजन, तो फिर क्या मुद्दा बचेगा कांग्रेस के पास? नहीं, देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो चुनावी रणनीति जब होती है, कोई भी कार्यक्रम प्रवीण जी फ्लॉप करने के लिए प्रचारित नहीं किया जाता या नहीं बनाया जाता। वो कार्यक्रम जंगी होगा, इसीलिए इतना उसका जो है, आपने देखी ना कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र वाइज आप लोगों को पार्टी में शामिल करा रहे हैं। वो पार्टी में शामिल होंगे कि नहीं, ये कितनी देर है, आप देखिए जब भी कार्यक्रम होगा तो वो सामने आ जाएगा कि ये दावा सच है कि झूठ है। यदि जो है कांग्रेस के वो कार्यकर्ता तो कोई ऑफिशियल होते नहीं है, हमने देखा है कि कांग्रेस में जो परंपरा है, हर आदमी जो है, कोई भी कह सकता है कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का सिस्टम है, वो वैसा कांग्रेस पार्टी में नहीं है। और यही जो ग्वालियर चंबल रीजन की जो बात है ना, कि कांग्रेस के पास जो समस्या है, वो यही समस्या हम देखते हैं कि उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पिछले हम 4 दशक में राजनीति का स्वरूप देख रहे हैं, खासकर कांग्रेस की, कि जो भी नियुक्तियां होती हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हो या कोई भी, आपको कहीं भी किसी भी पद पर कांग्रेस पार्टी में नियुक्तियां होना हो, तो रिकमेंडेशन आपको सिंधिया परिवार की लगती थी, चाहे माधवराव सिंधिया हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। तो निश्चित तौर पर जो भी होगा, जो भी निष्ठा होगी, देखिए कांग्रेस तो निष्ठाओं पर चलती है, कि आपकी निष्ठा कमलनाथ जी के साथ है, दिग्विजय सिंह जी के साथ है, अलग अलग लोग हैं। जब निष्ठाओं पर राजनीति चलती है तो फिर उसमें संख्या नहीं देखी जाती, निष्ठा देखी जाती है। कि हमने ये देखा कि जब निष्ठा थी ज्योतिरादित्य सिंधिया में, तो लोगों ने कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ दिया कि ठीक है साहब, आप जो है हम इस्तीफा देते हैं। क्योंकि मैंने बार बार कहता हूं कि दोबारा चुनाव लड़ना किसी के लिए भी बहुत आसान काम नहीं होता, कि एक बार आप इस्तीफा देके दोबारा कोई गारंटी नहीं होती कि आप फिर से चुनकर आ जाएंगे। तो ये निष्ठाओं से जुड़ा हुआ मामला है कि आप एक साथ जो है 19-20 विधायक इस्तीफा कह रहे हैं वो बड़ी बात। अगर वक्त रहा तो फिर आऊंगा आपके पास। आशीष अग्रवाल बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए आशीष जी अपनी बात। देखिए, गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो पहले कभी मंत्रिमंडल नहीं बनेगा, मंत्रिमंडल बन गया। फिर विभागों का बंटवारा नहीं होगा, विभागों का बंटवारा हो गया। अब सिंधिया जी कब जाएंगे ग्वालियर, ग्वालियर तय हो गया। कितने कार्यकर्ता होंगे ये भी सामने आ जाएगा, और ये हाथ मलते रह जाएंगे। ये अपनी लाइन जाने कब बड़ी करेंगे, दूसरे की ही चेक करते रह जाएंगे। तो जैसे राजस्थान टूट रहा है, महाराष्ट्र टूट रहा है, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर टूट गया, वैसे ही मध्य प्रदेश में इनका सफाया हो जाएगा। एक बात, एक शब्द अपनी लाइन कब लंबी करेंगे आप? तो देखिए, बिकाऊ का शब्द जैसे ही मेरे कानों में पड़ता है, नहीं सुनिए, जब बिकाऊ शब्द मैं सुनता हूं तो एक ही दल सामने आता है, कांग्रेस। इनके मंत्री क्यों पिट रहे हैं, इनके विधायक क्यों पिट रहे हैं? मन्नालाल गोयल पिटे और दंडोतिया घुसने नहीं दिया लोगों ने, क्या हालत हो रही है? कहां से होगा ये? सब जनता जानती है, भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, बिके हुए लोग हैं, सौदे के लोग हैं, भारत के साथ धोखा किया गया। आप देख लीजिए, तो ये है जिन्होंने देश को बेचना अभी आदरणीय सिंधिया जी इतना बोल रहे हैं, सिंधिया जी किसी कानून का नियम का पालन कर रहे हैं?
कोरोना के लोग उनके साथ थे, कल कोरोना पीड़ित उनके साथ थे, आज क्वारंटाइन हो रहा है क्या? वो सारे कानून की नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब किस तरह नियम बना रहे हैं लोग। और मैं बताना चाहता हूँ प्रदेश की जनता जानती है, जहाँ उपचुनाव क्वारंटाइन होने से क्वारंटाइन हो जाएंगे, मंत्री की कांग्रेस को क्या फायदा होगा उनके साथ? ये आने वाला समय है, वक्त बताएगा भारतीय जनता पार्टी को, इसका हमें भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले प्रवीण जी देखिए, मेरा बिकाऊ शब्द कंप्लीट नहीं हो पाया। प्रवीण जी मेरी बात अधूरी रह गई थी। बोलिए, कहना जल्दी चाहता हूं कि सबको मालूम है, कांग्रेस और उसके नेता नहीं होते तो विधायक का गैर विधायक मंत्री कैसे बन जाते? एक साल के अंदर लोग दोबारा बना दिया गया, एक साल विधायक मंत्री बनता है कभी? समय जो मंत्री थे, मंत्री कमलनाथ थे। ठीक है, तीसरे मेहमान दिनेश जी की बात भी उस वक्त अधूरी रह गई थी। धनोबे साहब, आशीष जी, एक तीसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, दिनेश गुप्ता जी। दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, ये जो एजेंडा आप देख रहे हैं कि भाई जितनी रफ्तार, कई सारे अनाउंसमेंट, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं इस पूरे अनाउंसमेंट में, कांग्रेस एक लाइन पे जो लगातार चल रही है, आज भी जिसकी झलकी दिखा दी धनुपे जी ने, बिकाऊ और टिकाऊ, ये कारगर होगा आपको लगता है? नहीं, देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस का तो एजेंडा सेट है, लेकिन जब भी कोई राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है वो चुनाव का एजेंडा खुद सेट करता है। आप ये देखिए कि आप जो भारतीय जनता पार्टी है वो उन्हीं पॉपुलर स्कीम के को लेकर सामने जा रही है कि जो जिन पर वो पुराना उन्होंने जो ट्रैक रिकॉर्ड उनका रहा है शिवराज जी का, तो बिकाऊ और टिकाऊ जो है उस पर डिपेंड करता है कि आपके सामने जो कैंडिडेट आप दे रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। आप ये देखिए कि जब हम ये देखते हैं कि जब बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जो लोग आ रहे हैं, उनको जब आप कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल करती है तो उसको आप कैसे टिकाऊ कह सकते हैं? क्योंकि जब जो खुद का अपना जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसको यदि आप टिकट देंगे तो शायद हो सकता है ये संदेश जाए कि हमारा ये जो है उसकी निष्ठा भी, लेकिन जब आप बसपा से आ जाओ, बीजेपी से आ जाओ, इधर से आ जाओ, जब आप उनको लाते हैं तो शायद मुझे लगता है कि ये चर्चा का मुकर्रर है आज के लिए वक्त। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तीनों को पर्याप्त वक्त दिया। एक तीसरा हिस्सा जो है वो छूट गया चर्चा के दौरान, वो था बसपा की सक्रियता, क्योंकि वो इलाका बॉर्डर का है, बॉर्डर में ठीक ठाक जनाधार बहुजन समाज पार्टी का है, कुछ एमएलए जीत के भी आते हैं, भले उनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो ये अनाउंसमेंट बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या कांग्रेस को, ये वक्त बताएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।